सबसे पहला कारण जो है नेटवर्क बिजनेस को करने का वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। यहां मैं फाइनेंस यानी कि पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मनी की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे एक वर्ड है फ्रीडम, आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। आप फोटो से समझ सकते हैं आपकी और हमारी आज की डेट में आर्थिक स्थिति कैसी है। आप जो भी काम करते हैं दोस्त, चाहे आप, क्योंकि आप और हम जो भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कोई धीरू भाई अंबानी के बच्चे तो इस मीटिंग को सुनेंगे नहीं, कोई अडानी तो इस मीटिंग को सुनेगा नहीं, कोई विराट कोहली, कोई अमिताभ बच्चन, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो इस मीटिंग के अंदर है नहीं जो इस मीटिंग को सुनेगा। ये आपके और मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, एक साधारण परिवार से जो बिलोंग करते हैं, वही लोग इस मीटिंग को सुनेंगे। और लोअर मिडिल क्लास का मतलब ही है कि पैसे की आर्थिक तंगी से जूझना। लोअर मिडिल क्लास का मतलब है गरीबी की बीमारी से जकड़े रहना। लोअर मिडिल क्लास का मतलब है कि वो बेड़ियां आपके और हमारे हाथ पैरों में बंधे होना जिससे हम अपना कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते। आज जो भी काम आप कर रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि वहां से जो भी आमदनी आज आपको आती है, क्या उस आमदनी से आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं? क्या आप अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं? क्या आप सेटिस्फाई हैं अपने आज के जीवन से? क्या आप संतुष्ट हैं आज के जीवन से? क्या आपको अपने काम के ऊपर इतना विश्वास है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम से आप इतना कुछ करके चले जाएंगे कि कल को आप नहीं भी रहेंगे तब भी आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही बेहतर जिंदगी मिल पाएगी? क्या ऐसा कोई काम आप और हम कर रहे हैं? जब ये सवाल मीटिंगों में मेरे से पूछा गया तो मेरा आंसर सीधा सीधा था, नो, नहीं। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा था। मैं जब इस नेटवर्क बिजनेस में आया तो मैं एक साधारण सा अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था, जिससे बहुत मुश्किल से मैं उतना पैसा कमा पाता था जिससे मेरी आर्थिक आज का जो जीवन है वो किसी तरीके से चल जाता था। उस व्यापार में इतनी आमदनी नहीं आती थी जिससे मैं अपने सपने पूरे कर पाऊं, जिससे मैं अपनी पत्नी के सपने पूरे कर पाऊं, जिससे मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाऊं, जिससे मैं संतुष्ट हो पाऊं कि इस आमदनी से मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। आने वाले वक्त में मेरे जीवन में जो बच्चे आएंगे, जो परिवार मेरा बनेगा, उनको मैं आर्थिक रूप से एक बहुत बढ़िया जिंदगी दे पाऊंगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पाता था, ऐसा बिल्कुल भी मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन जब नेटवर्क बिजनेस की मैंने ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू की और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में फाइनेंशियली फ्री हो गया है। वो भी मेरे जैसे लोग थे जो साधारण सी नौकरी करते थे, वो भी मेरे जैसे लोग थे जो साधारण सा बिजनेस करते थे। अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के साथ साथ सिस्टम को फॉलो करते हुए 2 साल, 3 साल, 5 साल उन्होंने किसी एक कंपनी में कड़ी मेहनत की और उनको पैसे की आजादी मिलनी शुरू हो गई। और पैसा जीवन में दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर पैसा आपके जीवन में नहीं है तो दोस्त दोस्त नहीं होता, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं होता, इंसान इंसान नहीं होता। पैसा अगर जीवन में है तो लोग आपकी कदर करते हैं। पैसा अगर आपके जीवन में नहीं है तो लोग आपकी इज्जत, लोग आपकी कदर नहीं करते। पैसों की वजह से बहुत सारे रिश्तेदार आपसे दूर हो जाते हैं, पैसे की वजह से बहुत सारे दोस्त आपके दूर हो जाते हैं। अगर आज की डेट में आपको दोस्ती और रिश्तेदारी आजमानी है तो किसी से पैसा मांग के देखिए। आप जैसे ही पैसा मांगेंगे वो आदमी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। कोई 1-8% की बात अच्छी अलग है, हो सकता है आपका व्यवहार अच्छा हो, आप पहली बार किसी से पैसा मांग रहे हो, कोई रिश्ता बहुत मजबूत हो, वो इंसान आपकी मदद कर दे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब कोई इंसान पैसे मांगता है लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और आज की डेट में हर चीज पैसे से आती है दोस्त। पैसा सब कुछ नहीं है। एक कोटेशन है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन
खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा सब कुछ नहीं है दोस्त, लेकिन पैसे के बगैर जीना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो पैसा चाहिए, बच्चों की शादियां करनी है तो पैसा चाहिए, एक अच्छा सा मकान अगर आपको बनाना है तो पैसा चाहिए, एक अच्छी सी गाड़ी अगर आपको लेनी है तो पैसा चाहिए, एक अच्छा सा मोबाइल अगर आपको लेना है तो पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े अगर आपको लेने हैं तो पैसा चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं दुनिया के अंदर, होते हैं, और आप भी वो हो सकते हैं कि वो कहते हैं नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, हम अपने आज के जीवन से संतुष्ट हैं। संतोषी सदा सुखी वाले लोग इस दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं दोस्त, बहुत सारे हैं, इनकी कमी नहीं है। उनको कितना भी समझा लो वो कहते हैं नहीं नहीं सर, बस मैं तो जो है ईश्वर ने जो दे रखा है वो बढ़िया है सर, उसी में अपना जिंदगी जो है बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन आपके कहने से और आपके मानने से जिंदगी बढ़िया चल रही है ये जरूरी नहीं है दोस्त। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, अरे यार इतने सारे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग समझाते थे, अरे यार क्या हो गया, अगर तुम ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। आपसे कितने ऐसे ज्यादा लोग हैं जो गरीब हैं, आपसे कितने जैसे ज्यादा लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, कम से कम आपके सर पे छत तो है। अपने से नीचे देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है, कम से कम आपके पास स्कूटर तो है। अपने से नीचे के लोगों को देखो जिनके घर में तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, आपके पास 4 5 6 जोड़ी कपड़े तो है। उन लोगों को देखो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, आपको कम से कम एक छोटी सी इनकम तो मिल रही है जिससे आपके घर परिवार का खर्चा चल रहा है। ऐसे लोगों को देखो जिनके बच्चे स्कूल में जा ही नहीं सकते, फीस ही नहीं दे सकते हैं, वो कम से कम आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ तो रहे हैं। ये फीडिंग हमारे दिमाग में बचपन से की गई और हमने इन चीजों को मान लिया। हमने मान लिया कि हमारा जो जीवन है बस ठीक है यार, अपने से नीचे वालों को देखो। किसी इंसान ने ये नहीं सिखाया यार, ऊपर वाले को भी देख लो। जो आपसे पैसे में ज्यादा धनी है उसकी तरफ भी देखो कि वो क्या करता है। जिसके पास 4 पहियों की गाड़ी है उससे सीखने की कोशिश करो कि उसने क्या की कि वो 4 पहियों की गाड़ी आपके पास भी आए। जो एक बहुत अच्छे मकान में रह रहा है उसके मकान को जाके 2 मिनट देखिए और डिस्कस कीजिए उस व्यक्ति से, और अपने आप से बात कीजिए कि जब वो एक अच्छा काम करके, एक मेहनत करके अपना अच्छा मकान बना सकता है तो क्या आप और हम नहीं बना सकते। जाके देखिए ब्रांडेड शोरूम के अंदर, जहां पे लोग ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं उनके ऊपर, 1% भी नहीं सोचते हैं, और हम 300 रुपए की, 200 रुपए की शर्ट के लिए भी 10 बार सोचते हैं। किसी स्कूल, किसी कॉलेज के अंदर हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमारे परिवार, रिश्तेदारी, दोस्त पड़ोस में हमें कभी सिखाया नहीं गया। हमेशा एक ही बात हमें बताई गई, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। कभी किसी ने ये बताने की कोशिश ही नहीं की कि भाई आज मार्केट में चादर भी बड़ी मिल सकती है, अगर पैर बड़े हैं तो बड़ी चादर का इंतजाम करो, कोई ऐसा काम करो जिससे आप भी अमीर बन सको। ये किसी ने नहीं बताया। और इसी कारण से जहां पे 90% लोगों की भीड़ इकट्ठी है, हम भी उसी काम में लगे हुए हैं। एक छोटी सी नौकरी, एक छोटा सा व्यापार, जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सकता है, लेकिन सपने पूरे हों ये इंतजाम नहीं हो सकता। और ऐसे में कोई व्यक्ति जब आपको नेटवर्क बिजनेस के बारे में बताता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपका दिमाग बंद रहता है। आप उस व्यक्ति को आप उस व्यक्ति को चीटर की निगाह से देखते हो, आप उस अपलाइन को एक दुश्मन की निगाह से देखते हो। आपको यह लगता है कि यार ये क्यों मेरे पीछे पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी अपलायंस का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे नेटवर्क बिजनेस के बारे में बताया, जिन्होंने मेरे को नेटवर्क बिजनेस के बारे में सिखाया। अगर वो मेरे जीवन में नहीं होते तो आज जो अच्छा जीवन मैं जी पा रहा हूं वो जीवन शायद मैं नहीं जी पाता। दिल से उन सभी लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने की प्रेरणा दी। उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो मैं भी आज एक साधारण सी जिंदगी जी रहा होता जैसे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जीते। मेरे जीवन में आज भी पैसे का संघर्ष होता, मैं आज भी स्कूटर और मोटरसाइकिल पे ही संघर्ष कर रहा होता, मेरे पास भी 4 पहियों की कार नहीं होती। एक साधारण सा घर होता, एक साधारण सा जीवन होता, वही 10 20 30 रिश्तेदार, दोस्त होते। आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग जो अजय शर्मा को अजय शर्मा के नाम से जानते हैं, शायद वो पहचान मुझे नहीं मिलती अगर मैं उनकी बातों को नहीं मानता, वो मेरे जीवन में नहीं आते। तो धन्यवाद दीजिए उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता दिखा दिया, नेटवर्क बिजनेस का रास्ता दिखा दिया।
फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। कितना भी समझा दें उसके बाद भी आप कहोगे नहीं मेरा तो जीवन जैसा चल रहा है वो बढ़िया है। भाई आपके सोचने से, आपके समझने से नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट आज करके देखिए, एक एक्सपेरिमेंट आज करके देखिए। मुझे किसी अपलाइन ने बताया था, मैंने किया था, मुझे समझ में आ गया था कि मेरे सोचने से सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं। मेरे मानने से कि मेरा जीवन बेहतर है, ये सच नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट है, अगर आप में से किसी व्यक्ति के माँ बाप अगर आज हैं दुनिया के अंदर, जैसे मेरे पिताजी नहीं है, माताजी हैं, तो आज आप अपने माता पिताजी के साथ बैठना। बहुत सारे लोग तो माता पिता से दूर रहते हैं, अपने माता पिता को जिंदगी से बाहर किया हुआ है। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो माता पिता को साथ देखना ही पसंद नहीं करते, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। शादी हो गई, वाइफ आ गई, दो तीन भाई है, अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, दूसरा भी तो है। ये सबसे बड़ा गुनाह करते हैं आप। उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप से आप पूछना, एक बात पूछना कि आपने हमें पैदा किया, आपने हमारे को पाल पोस के बड़ा किया, आपके कुछ सपने होंगे हमारे पे। जब बच्चे का जन्म होता है ना, माँ बाप के कुछ सपने होते हैं यार, कुछ इच्छाएं होती हैं। ये बच्चा जब बड़ा होगा, ये मेरे जीवन में कुछ ना कुछ मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरा जीवन आने वाले वक्त में जब मैं कमजोर हो जाऊंगा, जब मैं लाचार हो जाऊंगा, जब जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, उस वक्त मेरे जीवन का सहारा। देखो भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई। भगवान को मालूम था कि एक इंसान का जब जन्म होगा तो ये बूढ़ा भी होगा, तो एक परिवार बनाया। एक लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, और वो बच्चे उनका बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। ये व्यवस्था भगवान की हुई। तो अपने माँ बाप से पूछना है कि जब आप हमें पाल रहे थे, पोस रहे थे, तो आपकी जो उम्मीदें थी, दिल पे हाथ रख के बताना, आपको मेरी कसम है, अपनी औलाद की कसम है, क्या हम आपकी उम्मीदों पे, क्या मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं? क्या मैं आपकी हर इच्छा, हर सपने को पूरा कर पा रहा हूं? जिन इच्छाओं को आप सोचते थे कि हमारी औलाद, हमारा बच्चा ऐसा हो, क्या वो सारी सुख सुविधाएं, क्या वो सब खुशी, क्या मैं आपको दे पा रहा हूं? आप देखना, कसम देने के बाद भी बहुत सारे माँ बाप ये बोल देंगे कि बेटा नहीं, जो जिंदगी दे रहा है तू बहुत खुश। लेकिन उनको कसम देना कि नहीं, आज सच बोलना है, आज दिल से बताना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, 99% माता पिता एक ही बात बोलेंगे, नहीं बेटा, जो जिंदगी हम तेरे से उम्मीद करते थे वो जिंदगी तू हमें नहीं दे पा रहा है। उसके बाद जाना, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी के पास जाना आज, और अपनी पत्नी को अलग कमरे में बैठाना, और उसको भी अपनी कसम देना कि आज तेरे को मेरी कसम है, आज जो बोलेगी तू सच बोलेगी। मुझसे जब तूने शादी की थी तो तूने बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि जो माँ बाप ने मेरे सपने पूरे नहीं किए वो मेरा पति करेगा, मेरा सपनों का राजकुमार करेगा। आज मेरी शादी तेरे से हो चुकी है। अब मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, शादी का मतलब कई लोगों की तो जिंदगी भी 5, 10, 15, 20, 25 साल की हो गई होगी। तब भी पूछना कि जो जिंदगी तू मुझसे उम्मीद करती थी कि मेरी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी, क्या मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर पा रहा हूँ? क्या तेरे मैं सपने पूरे कर पा रहा हूँ? क्या मैं तेरे को एक्चुअल में वो जिंदगी दे पा रहा हूँ? जो इच्छाएं, जो जरूरतें तेरी हैं, क्या मैं वाकई जो तेरे दिल में होती हैं वो सभी की सभी इच्छाएं मैं पूरी कर पा रहा हूँ? कसम है, आज सच बोलना है। हमारे देश में लड़कियों को यही सिखाया जाता है, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बस यही कहना सब कुछ ठीक है। मैक्सिमम केसेस में वो लेडी यही बोलेगी, नहीं सब कुछ ठीक है, बढ़िया, आप क्यों परेशान हो रहे हो, सब कुछ ठीक है। भले ही आप उसको 2 वक्त की रोटी ढंग से ना देते हो, भले उसको साड़ी ना दिलवा पाए हो, बड़े ही उसको उसके सपने पूरे ना कर पाए, उसकी इच्छाएं पूरे ना कर पाए हो, भले ही आप कई बार उसको डांट देते हो, भले ही कई बार आप उसे पीट देते हो, कोई अधिकार नहीं है हमें अपनी वाइफ को पीटने का। आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके बच्चों को पाल रही है, आपके माँ बाप को पाल रही है, आपको पाल रही है, सुबह से लेके शाम तक, दिन रात, सुबह से लेके शाम तक, हर वक्त वो मेहनत करती है आपके परिवार के लिए। और ऐसे में भी कई लोग हाथ उठा देते हैं, पत्नी को पत्नी नहीं समझते हैं, उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बावजूद भी, इतने अत्याचार सहने के बावजूद भी वो यही कहेगी, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत होइए। लेकिन अगर सच सुनने की आपकी हिम्मत है और गलती से उसने सच बोल दिया, उस दिन से आपको नींद नहीं आएगी। वो कहेगी, जिस दिन से शादी हुई है तब से लेके अब तक आप मेरी हकीकत में शायद ही कोई इच्छा पूरी कर पाए।
लेकिन आप तो खुश हो, आप तो कहो नहीं नहीं मेरा जीवन ठीक चल रहा है, मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूं। आपकी संतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, आपके साथ बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, उनकी संतुष्टि, उनकी इच्छाओं, उनके सपनों का क्या। भाई जिस लड़की से आपकी शादी हुई थी तो उसके माँ बाप ने इसीलिए शादी की होगी ना यार, मेरी लड़की का पालन पोषण अब ये इंसान अच्छा करेगा। वो तो बेचारी पैसा कमाने जाती नहीं है, उसको उसको भी तो कुछ चीजों की जरूरतें होंगी, क्या वो आप पूरी कर पा रहे हो। उसके बाद अपने बच्चों को बैठाना और अपने बच्चों से पूछना कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो खुशियां हैं, क्या आप उनको वाकई दिल से पूरा कर पा रहे हैं। बच्चे तो नादान होते हैं, वो तो कहते हैं अरे पापा कहाँ, हाँ आप मजाक कर रहे हो। एक छोटी सी डिमांड करते हैं, पापा आप पूरी नहीं कर पाते, क्यों मजाक कर रहे हो, रहने दो। माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सपनों की तो बात बहुत दूर की है। उसके बाद एक अलग कमरे में चले जाना, उस कमरे को बंद कर लेना, उस कमरे के अंदर एक आईना लगा होगा, एक शीशा लगा होगा, उस शीशे में के सामने जाके खड़े हो जाना, आपको एक इंसान दिखाई देगा जो आप खुद हैं। और फिर दिल से अपने आप से एक सवाल पूछना कि आपकी जो इच्छाएं थी बचपन में, जवानी में, आपकी जो इच्छाएं थी, आपके जो सपने थे, आपकी जो एक्चुअल में जरूरतें होती हैं, आप जो चीज जीवन में चाहते हो, जब कपड़े खरीदने जाते हो, जब कोई और चीज खरीदने जाते हो, पता नहीं क्या क्या चीज देख के आपके सपने जागते होंगे, क्या आप अपने खुद की इच्छाएं, खुद के सपने पूरे कर पा रहे हो। तो आपका खुद का आंसर आएगा नो, आपका खुद का आंसर आएगा नो। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि जब आपको एक ऐसा काम बताया जाता है कि जहां से आप 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हो, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो, अपनी वाइफ के सपने पूरे कर सकते हो, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छे पति, एक अच्छे माँ बाप आप बन सकते हो। उसके बाद भी आप ये क्यों कहते हैं कि मैं अपने आज के जीवन से संतुष्ट हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये पैसे की आजादी दोस्त नेटवर्क बिजनेस से मिलती है। जब तक मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करता था, वही 20-30 हजार में हमारे सारे सपने सिकुड़ चुके थे। हमने अपने सपनों को मार दिया था, हमने अपनी जरूरतों को मार दिया था, हमने अपनी इच्छाओं को मार दिया था। बच्चे का जन्मदिन होता था तो सोचना पड़ता था कपड़े भी मंगवाने पड़ेंगे, जब वाइफ कहती थी केक भी आएगा, 10-20-30 रिश्तेदारों को बुलाना भी पड़ेगा, 5-7 हजार रुपए खर्च हो जाएगा, 10 बार सोचना पड़ता था जन्मदिन मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। लेकिन आज नेटवर्क बिजनेस से 50, 100, 150, 200 लोगों को इकट्ठा करना हो, कोई टेंशन नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होती है। मुझे आज भी ध्यान है, मेरी पहली बहन की जब शादी हुई थी और मेरे फादर ने बोला था 150 लड़की वाले आएंगे, 100 हमारी तरफ से होंगे, लगभग 250-300 लोग इकट्ठे होंगे। तो हमारे पूरे परिवार को सोचना पड़ गया था 250 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे करना पड़ेगा। आज वही अजय शर्मा है, अगर मुझे 200-250 लोगों के खाने का इंतजाम करना पड़े, मुझे शायद 1 मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कर दूंगा। सामान खरीदने जाते हैं, प्राइस टैग देखते हैं, बगैर प्राइस देखे, बगैर अपनी जेब देखे हम सामान खरीद के नहीं लेके आते। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना कि किसी दुकान, किसी शोरूम में घुस जाए तो प्राइस टैग जिंदगी में देखने की जरूरत ना पड़े। जिस चीज के ऊपर हाथ रख दें वो चीज आपकी होनी शुरू हो जाए। वो ताकत आपको भगवान ने देके भेजा है, उतने सक्षम आप हो सकते हैं अगर आप प्रयास करें, अगर आप मेहनत करें, अगर आप अपने आलस्य को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के एक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप भी ये सब प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में आपके जैसे और लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो भी आपके जैसे हैं। पैसे की आजादी ये नेटवर्क बिजनेस देता है। जिसको आप मेंबर बनाने वाला काम समझ रहे हैं, वो मेंबर नहीं है, वो नेटवर्क है। बाटा ने नेटवर्क बनाया, पूरे हिंदुस्तान में अगर 10,000 स्टोर हैं, एक स्टोर 8 घंटे काम करता है, 10,000 स्टोर 80,000 घंटे काम होता है। एक स्टोर से अगर 1,000 रुपए भी डेली की इनकम होगी तो 10,000 स्टोर से कितनी इनकम रोज की है, आप कल्पना करके देखिए। नेटवर्क, ये जो टीम आप दिन रात मेहनत करके जो बना रहे हैं, इनमें जिन लोगों को नेटवर्क बिजनेस समझ में आ गया, वो जब जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तब तक आपको पैसा देंगे। जितना बड़ा वो नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वो आपके लिए ही नेटवर्क क्रिएट हो रहा है दोस्त। इस पावर को आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस आपको देता है, पैसे की आजादी ये बिजनेस आपको देता है। अगर आप चाहते हैं वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना, तो आज से नेटवर्क बिजनेस को सीरियसली करना शुरू कीजिए। नौकरी से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आता,
छोटे मोटे व्यापार से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आता, नेटवर्क बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। और इसके लिए कोई आपको बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त, कोई बड़ी पूंजी हमारे बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र 1000-2000 रुपए के अंदर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और 1000-2000 रुपए महीना केवल और केवल अपने परिवार के ऊपर खर्च करके आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। एक बदलाव, एक अच्छी सोच आपका, एक अच्छा निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम।